ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मुंडक उपनिषद पढ़ने के सिलसिले में कुछ प्रारंभिक बातें कही और अनुबंध चतुष्टय भी सोचा, परंतु आज उसी अनुबंध चतुष्टय को या विषय वस्तु को हम इस नाम के आधार पर एक बार फिर सोच लेते हैं। इसको हम नाम निर्वचन भी कह सकते हैं, यानी जिस शास्त्र को हम लोग अनुशीलन करने जा रहे हैं उसका नाम है मुंडक उपनिषद। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसमें मूल शब्द पहला उपनिषद है और मुंडक ही उसका विशेषण है। तो उपनिषद शब्द में 3 शब्द हम लोगों ने कई बार सोचा है, पर हर बार सोचना आवश्यक होता है। उप प्लस नी प्लस सत, और जो सत है ये धातु है, सच्चिदानंद का सत नहीं है। और इस धातु के 3 अर्थ हैं: नाश करना, प्राप्त कर देना और अवसाधन माने समाप्त कर देना। नाश अलग, ढीला करके इससे छुड़ा लेना, ऐसा अर्थ। अब ये ज्ञान के लिए कहा जाता है। कर्मल ने इस ज्ञान की सविस्तर चर्चा की थी। ये ज्ञान ऋषि के पास है, अब हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। वो माने पास जाकर के, ज्ञान के पास से। तो पास से का एक तो अर्थ होता है कि उसको ज्ञान को आत्मसात करना। हम ज्ञान के पास जाएंगे मतलब ज्ञान को अपने पास लेंगे। और उसका ये भी अर्थ होता है कि भक्तिपूर्वक उसका अनुशीलन करना, हृदय को लगाकर उसका अनुशीलन करना। और माने निश्चय से और निष्ठा से। ज्ञान को जब हम प्यार से, निश्चय से, निष्ठा से अपनाते हैं तो हमारा अज्ञान जो है, गलत ज्ञान नष्ट कर देगा, और नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं कभी मुंह दिखाएगा। और ब्रह्म जो हमारा अपना स्वरूप है, पर आज हमारे पास नहीं है, उसको हमें प्राप्त करा देगा। और उस अज्ञान के कारण हमारा जो संसार है, जो बंधन है, जो हमारी वासना इच्छाओं के जो बंधन है, अपूर्णता का जो बंधन है, इसको समाप्त कर देगा और नहीं रहेगा ये हमारे पास। ऐसा ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। और कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि उपनिषद अनेक क्यों है, क्योंकि सुनने वाले शिष्य जो है, इसमें ग्रहण करने वाले, उनका मन अलग अलग स्तर पर होता है, उनका मन अलग अलग किस्म का होता है, इसलिए उनके गुरु लोग उनको उस तरह सिखाते हैं। और हम सारे उपनिषदों को पढ़ते हैं, हमें जो लग गया इसमें से एक ही ज्ञान अलग अलग तरह से दिया गया है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है कि हमारा स्वरूप ब्रह्म है, या हम जो एक जीव प्रतीत कर रहे हैं, ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, इसको हमको अनुभव कर लेना है। ये विषय वस्तु है इसकी। और इसके लिए हम कैसे होनी चाहिए, इसके लिए तैयार हैं। जो हम अपनी कोशिश जो भी समझते हैं कर रहे हैं, और हम गुरु से मार्गदर्शन लेने को पूरी तरह से तैयार हैं। और वो जैसे कहेगा वैसे हम अपने बोध में बदलाव ला करके इस ज्ञान को पाएंगे। ये इसका संबंध है। ये हम अधिकारी हैं, और इसका संबंध ये है कि जो बोध में बदलाव लाना पड़ेगा वो लाएंगे, और हमें जो जो भी बदल करने पड़ेंगे वो करेंगे। इस तरह से हम, गुरु हमको बोध जगाने के लिए बोलते हैं, हम बोध जगाने के लिए ही सुनते हैं। ये इसका संबंध है। तो ये जो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन हुए, इसको हम सरल भाषा में भी व्यक्त हम लोगों ने कई बार किया है। ये किसके लिए है, कौन पढ़ रहा है इसको, ये अधिकार हो गया। क्यों पढ़ रहा है?
इसलिए पढ़ रहा है, ये प्रयोजन हो गया। और क्या पढ़ रहा है, विषय वस्तु हो गई, और कैसे पढ़ रहा है ये संबंध हो गया। तो इस तरह से इस उपनिषद को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जब उपनिषद खोलते हैं तो हमको सबसे पहले प्रार्थना ही मिलती है। हर पुस्तक में प्रार्थना पहले दिन हम लोगों ने देखा था। पहले भाष्य हुई ये भद्रम करने भी बाद में दिया है, पहले भद्रम करने भी पहले, क्योंकि पुराने बंगाली एडिशन में पहले संबंध भाष्य होकर के बाद में ही आता था इसलिए पर ये सर्वमान्य रीति है उसकी। अब ये देखो, उपनिषद को हम लोग ज्ञान का भंडार समझते हैं, परंतु हमने जैसे कहा भी उपमा ने भक्ति पूर्वक ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। अपने हृदय में जब तक भक्ति न हो, परमेश्वर के प्रति खिंचाव न हो, तब तक हम कभी आइडेंटिटी पा ही नहीं सकते। अवश्य मेरी एक जो मैंने सुना उसको मैं एक बार कई बार आप लोगों से शेयर किया, दोबारा करूँ कि मेरे गुरुजी जब महापुरुष महाराज के पास जाने लगे माँ के कहने से, तो उन्होंने एक दिन कहा कि बेटा उपनिषद पढ़ने होंगे। ऐसे थे तो ये फिलोसॉफी साइकोलॉजी के स्टूडेंट, परंतु बचपन से हम कहेंगे कि अत्यंत भक्ति और ध्यानी थे। इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि महाराज जो सब घटपट पढ़ के क्या फायदा होगा, भगवान से प्यार करना ही तो असल है ना। तो महापुरुष जी ने कहा कि हाँ बेटा, भगवान से प्यार करना ही असल है, पर याद रख बेटा, प्यार का भी एक शास्त्र होता है। तू जैसा सोचेगा वैसा प्यार करके नहीं होता है, प्यार का एक शास्त्र होता है। और कह रहे कि मेरे से सुन ले, उपनिषदीय भक्ति के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। आज मुझे दोबारा ये चीज नारद भक्ति के क्लास में सुनानी है, तो क्योंकि वहां सवाल आएगा भक्ति शास्त्र। तो ये उन्होंने कहा, और इसका परिणाम अगर आप लोग देख रहे हैं, यानी हम लोगों ने अपने गुरु से उसी तरह से ये सुना, और हमें तो दूसरा कुछ मालूम ही नहीं था, ये हम पद्धति जानते हैं। जब मैंने पहले बार उपनिषद के ऊपर व्याख्यान दिया बांग्ला भाषा में गदाधर आश्रम में, तो व्याख्यान समाप्त होने पर वहां के जो महंत थे मेरे मित्र रंजीत महाराज प्रभाकर, उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने उपनिषद की भक्ति मूलक व्याख्या सुनी। तो मुझे मालूम हुआ कि साधारण तो लोग इस तरह से नहीं पढ़ते, यहाँ ज्ञान चचड़ी पकाते होंगे, क्या तर्क चलाते होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि इसको भक्ति तो उन्होंने कहा, हम जो है इसको अनुभव की पद्धति से सुनाना चाहते, पढ़ना चाहते, उससे तो भक्ति आएगी। तो ये यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि शुरू में प्रार्थना है। अब कुछ लोग इस प्रार्थना को भी मंगलाचरण कह के उड़ा देते हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं तो इसका कोई अर्थ समझने की जरूरत नहीं महसूस करते। कर्म कांड में जब हम अच्छा काम करने लगते हैं तो असुर लोग, राक्षस लोग विघ्न करते हैं, इसलिए वो विघ्न न करें, इसलिए कुछ मंगलाचरण होते हैं, घंटी बजाना, शंख बजाने से मंगलाचरण होते हैं। इसी तरह से मंगलाचरण के मंत्र भी होते हैं, उसी को हम इष्ट वगैरह लगाना है हमको। तो यहाँ तो विघ्न जो है बाहर के आने ही नहीं वाले। ज्ञान प्राप्ति में, भक्ति प्राप्ति में विघ्न केवल मैं और मेरा अंदरूनी विघ्न ही विघ्न है। तो इसलिए इन विघ्नों का अगर हमें निवारण करना हो तो हमें भक्ति की नितांत आवश्यकता हो जाती है। अब जो हम निश्चय कर रहे हैं, निश्चय में ये गुण है कि हमारे मन की जितनी वृत्तियां अलग अलग टाइप की, थिंकिंग, फीलिंग, विल, वो सब एक दिशा वाली हो जाती है। ये निश्चय का अर्थ होता है। नहीं तो हमारी थिंकिंग कहीं जा रही, फीलिंग कहीं जा रही, विल कहीं जा रहा है। ये तीनों चारों जो मन है हमारा, जो एक दिशा में जाता है,
ये निश्चय की महती है। परंतु मैं निश्चय कर रहा हूं, ऐसा ही भाव होता है, और इसलिए उसमें अहंकार का लेश भी आ जाता है। भक्ति सिंसियरली अगर कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना भी ढोंग की होती है, हे भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे, खुद उसके उल्टे चलेंगे हम। परंतु जो सिंसियर प्रार्थना होती है, उसका ये गुण है कि निश्चय के सारे गुण तो उसमें आ गए, ये भी हमारे सब प्रवृत्तियों को एकाग्र कर देगी, एक दिशा वाली कर देगी, परंतु अहंकार उसमें नहीं आएगा, नम्रता आएगी, और हमारा हृदय भी जुड़ जाएगा। ये प्रार्थना का महत्व है। और हृदय ही उपनिषदों को ग्रहण करने का यंत्र है, बुद्धि नहीं है। इसको लोग कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देते हैं, इसको लोग बुद्धि से ग्रहण करके बुद्धि में ही रख लेते हैं। उससे हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला। अगर हम इसको हृदय से ग्रहण करते हैं, तभी हमारे अनुभव में बदलाव आने वाला है। तो ये जो है प्रार्थना से, मंगलाचरण वाली प्रार्थना से साधित होता है। और हम देखेंगे कि उस उपनिषद में जिस प्रकार वो ज्ञान दिया जाने वाला है, उसके अनुरूप में प्रार्थना होती है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेदी है। अथर्ववेद के जितने उपनिषद है, मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य, उनकी एक ही प्रार्थना होती है। ये वेदों के अनुसार मंगलाचरण प्रार्थना होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये प्रार्थना क्या है, इसके वर्डिंग्स क्या है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो पहला इसमें जो ओम शब्द है, इसकी विशेष चर्चा मांडुक्य उपनिषद के समय करेंगे। इतना याद रख लेते हैं कि ये निर्गुण सगुण परमात्मा का अविशिष्ट निकटतम नाम है। यानी रामकृष्ण, राम कृष्ण, बुद्ध, देवी, शिव, विष्णु, ये सारे उस ब्रह्म के ही नाम है, परंतु ये विशिष्ट विशिष्ट गुण दर्शाने वाले नाम है। अविशिष्ट जो नाम है और निकटतम नाम है, वो ओम है। इतना हम याद रखें कि अपने को, जैसे एंकर होता है ना जहाज चलाते समय, तो हमारे एंकर जो है वो उसमें भगवान में रख करके ही हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद पहला शब्द आता है भद्रम। अब हम लोग हिंदी में भद्र किसको कहते हैं? बंगा में तो एक जन भद्र मनुष्य है, भद्र महिला है। ये जो बाहर की भद्रता है ना, ये आध्यात्मिक जीवन में काम की नहीं आती। आध्यात्मिक जीवन में भद्रता का अर्थ ही बदल जाता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ कि लौकिक में हम किसी से मरने की बात करें तो कहते अशुभ मत बोलो, अशुभ मत बोलो। मरने का शब्द तक हम उच्चारण नहीं करना चाहते। स्वर्ग चले गए, ऐसा वैसा कुछ भी कहते। परंतु आध्यात्मिक जीवन में मरण ही सबसे शुभ वस्तु। जब तक हम मृत्यु को नहीं सोचते, हम आध्यात्मिक हो ही नहीं पाते। ये हमें कठोपनिषद ने सिखाया था। अब यहाँ पर जो है भद्रम क्या, उसको देख करके हम भद्र का अर्थ करेंगे। भद्रम करने भी शृणुयाम, ये पहला वाक्य देवा। अब ये वाक्य को सीधा करना है तो देवा को ही पहले सोचना है। ये जो देवा, हाँ प्लूरल, बहुवचनी, माने विभिन्न देवता, ये इसका प्राथमिक अर्थ होगा। जितने देव हमारे अनुग्रह के देव कहलाते हैं, यानी हम सुनते हैं इसका देवता है, पढ़ते हैं इसका देवता है, देखते हैं इसका देवता है, तो उन देवताओं से प्रार्थना हो सकती है। परंतु फिर लोग पूछते हैं कि अद्वैत अनुशीलन कर रहे थे, देवताओं के बाद कैसे? हम इतने देवताओं के रूप में ब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं। हम इन देवताओं को देवता रूप नहीं देख रहे, हम इन देवताओं को देख रहे कि ब्रह्म के ये विशिष्ट प्रकाश है। जैसे हमारी आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, ये सब हम कर रहे हैं इनके द्वारा। इस तरह से ब्रह्म अगर दुनिया को देखते हैं तो वो सूर्य के द्वारा देखते हैं। ब्रह्म अगर दुनिया को सुनते हैं तो वो दिशाओं से सुनते हैं। तो ये ब्रह्म के विभिन्न प्रकाश हैं, ये देवता हो गए। अब इनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं।
यानी अपने ही स्वरूपभूत वैश्विक जो देवता है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कान से हम शिव वचन सुने, वचन नहीं, कान से शिव सुने, भद्रम करने भी शृणुयाम। इसमें पहले यही सवाल आएगा जो वाक्य हमने लिया है, तो कि कान का क्या महत्व है। उसके बाद आंख आने वाली है, और किसी इंद्र का नाम ही नहीं आ रहा। तो कान और आंख के दो इंद्रिय ऐसी है जो हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, सबसे ज्यादा। और इसलिए आजकल ये लोगों को पता चल गया है, पहले से पता होगा, आजकल सारा कुछ ऑडियो विजुअल करते हैं। तो ये सुनना और देखना, इसी से तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आजकल व्हाट्सएप आ गया है, उसमें क्या वीडियो कॉल आ गया है, यानी देख सुन करके हम जितना एक दूसरे का सानिध्य फील करते हैं वो दूसरे किसी से नहीं करते। तो इसलिए, और इसमें भी कान अधिक इम्पोर्टेंट है। कैसे? आंख हम एक दिशा में देखते हैं, बीच में अगर दीवार हो तो उसके परे आंख नहीं जाती, परंतु कान जो है वो छलांग मार करके उधर की बात भी सुन लेते हैं। इसलिए कान ये अधिक डिस्टेंस पे जाने वाली इंद्रिय है, और प्रत्यक्ष जीवन पर प्रभाव देखना है तो सुनना और देखने का ही मैक्सिमम प्रभाव है। इसलिए कान से हम शिव सुने। अब हम भद्र शब्द पर आ रहे हैं कि हम शुभ किसको कहेंगे? भद्र माने शुभ, भद्र हम शुभ किसको कहेंगे? अब जैसे किसी चीज से हमको अच्छा लगता है, आनंद हो जाता है, उसको शुभ नहीं है कह रहे। जो हमको भगवान की याद दिलाए, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक हो, वो शुभ है। अब ये शुभ जो है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें सोचना पड़ता है। उदाहरणार्थ, कोई एक सुंदर लड़की है और वो भजन गा रही है, इसका प्रभाव दो लोगों में अलग अलग हो जाता है। किसी को सुंदर लड़के की सुंदरता याद आती है, उसको भोग करने की इच्छा हो जाती है। दूसरा आदमी उसमें से जो भजन सुन रहा है, उससे उसका मन भगवान की ओर जाता है। शुभ कौन सा है? दोनों के लिए अलग अलग हो गया। एक मजे की बात याद आ रही है, हम लोग जब बेलूर में ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो हम लोगों के ट्रेनिंग सेंटर से किचन तक, डाइनिंग हॉल तक जाने का जो रास्ता था, बीच में, मुझे नाम नहीं आ रहा है, कालीपद हमारा शायद नाम था, जो अभी मास कुकिंग का टीन शेड है ना, उसके पीछे एक कमरा था बस, वहां वो रहते थे। और वो ट्रांजिस्टर रेडियो से अपने भजन वगैरह सुनते थे। लड़कियों की आवाज होंगे उसमें, तो हमारे प्रिंसिपल भव महाराज हमको उधर से जाने को मना करते थे, इधर से जाओ। खैर, ऐसी बात याद है इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इस तरह से आप रोक नहीं सकते किसी, छोड़ो। तो इसलिए इसमें दोनों चीजें हो रही है कि हमारे लिए जो शुभ हो वो हम सुने, परंतु इसके साथ ये हो रहा है कि हमारे मन को ऐसा ऊंचा उठा दीजिए कि हमको सब शुभ लगे। दोनों ही प्रार्थना है ना इसमें। उदाहरण के लिए हम ठाकुर को देखते हैं, आइडियल उदाहरण के लिए गिरीश बाबू गंदे संदेह जिनको हम कहते हैं, ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं और ठाकुर को समाधि हो जाती है, उनके लिए क्या अशुभ है? उन गंदे संदेह शब्दों में आनंद का विकृत रूप प्रतीत होता है। ठाकुर के लिए आनंद होने पर आनंद ही होता है, इसलिए उनको तो शुभ सभी है ना। स्वामी जी तो कहते हैं कि ठाकुर जैसे लोग जो है, ब्रह्म के जो लोग हैं, वही संसार में रहने लायक है, नहीं तो फिर हर इधर उधर जाते में ये नाक सिकुड़ के चलना पड़ता है। इसलिए इस प्रार्थना में दोनों भाव हैं, ये भगवान मेरे लिए जो शुभ हो वही मुझे सुनावे, और
मुझे हर चीज में या धीरे धीरे क्रमिक बोलिए शिव प्रतीत होने लगे सब चीजें। मैंने जो उदाहरण लिया अभी, पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ मैं एविडेंटली, कि किसी सुंदर लड़की का गाना सुन रहे हो और लड़की सुंदर है, इधर हमारा मन जाता है कि गाने में जो भजन है उसकी ओर मन जाता है। अब इतना ही नहीं, भजन ही ले लो, कोई भी गा रहा है, अब भजन गाते में कितना मन हमारा स्वर लय ताल पे जाता है ना, भजन के अर्थ पे जाता है, भजन के भाव पे जाता है। इसलिए सारी बातें सापेक्ष है, रिलेटिव है, रिलेटिव टू द साधक कंसर्न। इसलिए इसमें प्रार्थना ये है, अब गाने वाले सुनने वाले दोनों के लिए, गाना गाता है वो सुर ताल। स्वामी जी कह रहे हैं कि ठाकुर की कभी गलती नहीं हुई सुर में और ताल में, कभी भी गलती नहीं। ठाकुर ने कोई म्यूजिक कॉलेज में जाके गाना थोड़ी सीखा, पर परफेक्शन क्या, ठाकुर की बात अलग है, परफेक्शन होना था ही। और स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ठाकुर के गाने से हमको यही पता चलता था कि विशुद्ध सुर ताल के बिना गाना अच्छा हो नहीं सकता, परंतु प्रधान तो उसका भाव है। और ये प्रधान जो भाव है ये ठीक तरह से व्यक्त होगा अगर सुर और ताल करेक्ट हो। तो इसलिए अब ये तो गाने गाने की बातें हो गई, अब मैं शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो ये तो शुभ ही हो गया ना हमारे प्रति। अब सबके लिए शुभ नहीं होगा ये, क्यों? किसी को समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए क्या शुभ होगा? तो फिर वो पुराण सुने, ऐसी अच्छी बातें सुने दूसरी तरह से। खैर, अभी उपनिषदों में प्रार्थना है, ये भगवान हमें कानों से शिव सुने, हमारे कानों से जो सुने वो हमें भगवान की ओर ले जाए, हमारे कानों से शिव सुनने की शक्ति या फैकल्टी बढ़ती जाए, ये दोनों पर। अब सुनने के बाद नेक्स्ट नंबर देखने का आएगा ही। भद्रम पश्येम अक्षवीर यजत्रा, इसमें जो यजत्रा शब्द है ये दो प्रकार से व्यवहार में होता है। मैंने ये संबोधन शब्द चल रहे ना, देवा यजत्रा, संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के और संबोधन का एक ही रूप होता है, किंचित फर्क भी हो सकता है। तो यजत्रा शब्द साधक अपने लिए भी व्यवहार कर सकता है, हम यजत्रा हैं, हम आंखों से अच्छा देखें, या हे यज्ञ देवता है, यजत्रा माने यज्ञ देवता है, हे यज्ञ देवता है, हम आंखों से शुभ देखें। जैसे सुनने का हुआ वैसे देखने का हुआ, वैसे हमारी सारी इंद्रियों का हुआ। ये दो प्रधान है इसलिए इनका नाम लिया गया। अब देखो हम रास्ते चल रहे, बगीचा है बीच में और सुंदर गुलाब का फूल है, ये दो लोगों में दो रिएक्शन होती है। सुंदर गुलाब का फूल है वो तोड़ा, सूंघा, फेंक दिया। दूसरा है ये, अरे ये तो भगवान को चढ़ाना चाहिए। तीसरा भी होता है कि तो भगवान को चढ़ाए हुए हैं, क्यों तोड़ रहे? तो इसलिए वृत्ति विशेष हर एक की अलग अलग होती है। हम जो भी देखें, अब क्या देखे, किसी को सिनेमा देखना है और राजा हरिश्चंद्र सिनेमा आता था, या ज्ञानेश्वर, तुकाराम, या भक्त कबीर, भक्त नरसिंह मेहता, अब उसको जाएंगे तो शिव संस्कार ही ग्रहण करेंगे ना, नहीं तो रद्दी से रद्दी थीम पर अच्छी एक्टिंग अगर किसी ने की हो वो ज्यादा हानिकारक है। हमारे हमारे मित्र स्टूडेंट जो भी बोलो उसकी याद आ रही है, योगात्मानंद स्वामी प्रोविडेंस में वेदांत सीखे, ये जब नागपुर के हॉस्टल में रहते थे, ये आर्ग्यू कर रहे हैं हमसे कि सिनेमा क्यों नहीं देखना। तो मैंने कहा कि सिनेमा तुम देखते क्या हो? बोले उसमें आर्ट बहुत अच्छी होती है, इतना अच्छा एक्टिंग क्या होता है वो देखने हम जाते हैं। मैंने कहा थीम क्या होती
अच्छी एक्टिंग अगर बुरी थीम पर की हो तो वो तो ज्यादा खराब, उसका प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर ज्यादा होगा। इसलिए अच्छी बुरी एक्टिंग, अच्छी हो तो अच्छा ही, पर वो अगर अच्छे भाव को प्रदर्शित करने के लिए हो तो फिर वो परफेक्ट है। इसलिए साहित्य, स्वामी जी कह रहे हैं कि भीतर का जो भाव अगर अच्छा है उसको प्रकट करने वाला साहित्य ही टिकता है या अच्छा कहलाता है। इसलिए ये हम अच्छा देखें, हम शुभ देखें, अर्थात जो हमें भगवान की ओर ले जाए ऐसा ही हमें दिखाई पड़े, और हमारी वृत्ति भी ऐसी हो कि हम हर चीज भगवान की याद दिलाने वाली हो जाए। अब हम कौन है? यजत्रा। हाँ, यजत्रा का अर्थ होता है बलिदान देने वाले, त्याग करने वाले हम हैं। यज्ञ का अर्थ सैक्रिफाइस होता है। वी द सैक्रिफाइसर्स, वी आर प्रेइंग। हम, अगर तुम सैक्रिफाइसर हो और प्रार्थना भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं तो फिर क्या होगा? ये सारे प्रार्थना के शब्द है ना, एक क्रमिक होते हैं। सिरैर अंगई तुष्टवंसा तनुभी, सिरैर अंगई तनुभी, बाहर से देखो तो अर्थ एक ही है, शरीर के पार्ट। पर हमको दो शब्द हैं तो दो अर्थ करने पड़ेंगे। एक तो हमारे हाथ पैर ये सब पार्ट, या दूसरे जो फंक्शनल इंद्रिय वो पार्ट, ये हमारी स्थिर हो जाएगी। अगर हम सैक्रिफाइसर्स हैं, शुभ सुन रहे हैं, शुभ देख रहे हैं, तो उसका अब शुभ का एक क्राइटेरिया हो गया कि जो देखने से हमारे अंग और तनु और अंग स्थिर हो जाएंगे, ये पहला कंडीशन। अब स्थिर होकर के हम करेंगे क्या? तुष्ट मांसा, ये तो प्रथम विभक्ति का ही है और अपने लिए ही आ रहा है, अपने देवताओं के लिए नहीं आ रहा है। तुष्ट मांसा यानी हम भगवान की स्तुति करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है बड़े सुंदर ढंग से कि अगर हमारे मन में वासनाएं न होती तो धर्म का एक ही रूप रह जाता। हे भगवान, क्या वंडरफुल है तू। हे भगवान, अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति करना, इतना ही धर्म रह जाता अगर वासनाएं नहीं होती। तो इसलिए अगर हम शुभ देख रहे हैं, शुभ सुन रहे हैं और सैक्रिफाइसर्स हैं, ऐसे हमारे अंग स्थिर हो गए हैं, तो स्थिर अंगों से हम भगवान की स्तुति करें। इसमें अंगई और तनु भी, इनसे स्तुति नहीं कर रहे, इनके ऐसे हो करके हम स्तुति कर रहे, स्थिर अंग स्थिर तनु वाले होकर के हम स्तुति कर रहे। विष्णु आंसर। अभी आखिरी चरण आ रहा है, वैषेम देवहितम यदायु। इस वैषेम शब्द का गीता प्रेस में अनुवाद किया भोग करें। अभी मुझे मेरे गुरुजी ने क्या सिखाया याद नहीं था, इसका सही अर्थ मुझे ढूंढना था। इम्प्रेशन था मेरा, मैं तब कहा था, ऋषिकेश में था। हमारे पूज्य स्वामी हर्षानंद जी संस्कृत के बड़े पंडित हैं, इसलिए मैंने उनको कॉल लगाया बिल्कुल इसमें बेंगलोर। फिर उन्होंने, मैंने कहा कि महाराज ये वैषम्य शब्द का अर्थ क्या है? उनका देखो सायन भाष्य में इसका अर्थ मिल रहा है, मैंने कहीं लिख के रखा है तो मुझे रात को फोन करो। मैंने फिर रात में फोन किया, वो क्या एग्जैक्टली अर्थ होता है आज भी मुझे याद नहीं है, परंतु मेरे मन में जो इम्प्रेशन हुआ उसका, एक पर्पस के लिए जिए, आनंद पूर्वक जिए, ऐसा अर्थ हो रहा है। हम क्यों जी रहे हमें पता नहीं,
और अगर हम विशिष्ट उद्देश्य से जी रहे तो फिर हमारे भीतर में आनंद भी होता है। तो आनंद से जिए अगर इसका अर्थ होगा, इसका गीता प्रेस ने भोग करने कर दिया। बाहर से दिखेगा नहीं भोग कर रहा, भीतर में उसके आनंद है, इसलिए भोग जैसा दिख रहा है तुमको। आनंद पूर्वक जिए, ये अर्थ हो रहा है इसका। और आनंद पूर्वक कैसे जीते हैं? जब हम पर्पसफुल लाइफ होता है ना, तब आनंद पूर्वक जीते हैं। इसकी तो कथा बतानी पड़ेगी। चंडीगढ़ में आश्रम के सामने ही थोड़ी साइड में बॉयज कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज, वहां के प्रिंसिपल जो है ना, वो भक्त थे या आश्रम में सुनने आते थे, ये मुंडकोपनिषद के पाठ पढ़ा है। वो बोले, स्वामी जी आज आपने मेरी बड़ी समस्या दूर कर दी। मेरे रिटायरमेंट के लिए 2 साल रह गए और मैं सोचता था कि कैसे समय कटेगा। आपने मुझे बताया समय कटने की राह मत देखो, पर्पसफुली जियो, तब आनंद होगा। बोले आप समझ में आया? अब देखो, एक लड़की, मैंने उस लड़की की कल बात की थी, एक ब्रिलियंट लड़की कहा था ना, बंगाली। वो मुझे एक दिन आकर के पूछती है, भक्त मेरे घर के भक्त लड़की, कि महाराज जीवन कैसे काटेंगे। मैंने कहा इतने यंग एज में तुमको काटने की नौबत आ गई? कैसे कटेगा समय, कैसे कटेगा? समय तो अपने आप कटता है, तुमको नहीं काटना पड़ता। क्या पाऊं जीवन में, क्या करूं, क्या अचीव करूं, ये पूछो ना। आज हमारा सब जीवन जो है ना, इस तरह कटता चला जा रहा है। ये मंजूर नहीं उपनिषद को, ये प्रार्थना नहीं हम करना चाहते। हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम आनंद पूर्वक जिए, पर्पसफुली जिए। मैं कह रहा हूं, आज भी मुझे हर्षन जी ने बताया, एग्जैक्ट अर्थ याद नहीं आ रहा है, पर मेरे मन में इसका इंप्रेशन ये हुआ। पर्पसफुली जिए, आनंद पूर्वक जिए। अब कितना जिए? देखो, कर्म कांड में या कठोर ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र में वैश्यम नहीं, जी विशेषतम समाज सुना था, या ऐसा कोई उल्लेख नहीं। हम कितना जिए हमारा मतलब नहीं है। देवहितम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। वाक्य क्या है? वैश्यम देवहितम यदायु। यदायु लो पहले। यदायु माने जो भी हमारा जीवन हो, जो भी हमारा जीवन कौन ठीक करते हैं? भगवान ठीक करते हैं। देवहितम माने डिसाइडेड बाय गॉड, ये करते हो। कितना जिए हमें इससे मतलब नहीं। भगवान ने जो ठीक किया होगा उतना जिएंगे, परंतु जो जिए वो पर्पसफुली जिए, आनंद पूर्वक जिए, देह प्राप्ति के लिए जिए, ये प्रश्न है। अब दूसरा इसका अर्थ है देवहितम माने देवताओं के हित के लिए। हमें अपने हित के लिए नहीं जीना है, देवताओं के हित के लिए जीना है। फिर वो आ गया अच्छा जीना है, अच्छे जीने को करे। अब इसका दूसरा रूप ले लो, समय जो दिया, समाज के लिए जिए, हम अपने लिए नहीं जिए। तो देवहितम शब्द के 2 अर्थ है। पहला अर्थ है देवताओं ने जो डिसाइड किया हो वो, और दूसरा है कि देवों के लिए, भलाई के लिए जो हो वो, स्वार्थ के लिए न जिए, इसका ये अर्थ हो। आनंद पूर्वक पर्पसफुली जिए, देवताओं के लिए, अपने लिए नहीं। आनंद पूर्वक पर्पसफुली जिए, जितना भगवान ने ठीक किया होगा उतना। हमें इतना इतना जीना है, हमारा कुछ मतलब नहीं है इससे। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना का पहला श्लोक है। ये भी बता दूं कि किसी किसी आवृत्ति में इतनी ही प्रार्थना दी है, दूसरा श्लोक नहीं दिया है। परंतु एक प्रैक्टिकल साइड भी जीवन की है। ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना सब। क्या शुभ सुने, क्या शुभ देखें, और हम सेक्रीफाइसर्स हैं, ये सारा जरा सूक्ष्म मन की गति का विश्लेषण हो गया।
इसलिए एक प्रैक्टिकल प्रार्थना की भी जरूरत है। अब ये दो के बीच में जो शांति मंत्र लिखा उसकी जरूरत नहीं है। दोनों प्रार्थना करके बाद में शांति बोलना है। अब ये दूसरी प्रार्थना लीजिए, कितनी सुंदर रचना ये देखिए, और अर्थ की गहराई अलग अलग होती है, ये भी देखिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा। पहले इंद्र की बात क्यों याद आई? इंद्र को लोग कहते हैं हाथ की देवता है, वो उतना ठीक नहीं है, ठीक भी है ठीक नहीं। इंद्र हमारे कर्म की देवता है। इंद्र सारे देवताओं का राजा होने के कारण हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी अनुग्रह देवता इंद्र है। तो इसका मोटा जो अर्थ हो गया, स्थूल जो अर्थ हो गया, इंद्र हम पर कृपा करें। वृद्ध श्रवा, अभी इंद्र वेदों में किसी किसी रूप में आता है, उसका छोड़ो। श्रवा माने कीर्ति, वृद्ध माने बूढ़ा। इंद्र बूढ़ा नहीं, उसकी कीर्ति बूढ़ी हो गई, ऐसा इंद्र। यानी जिसने हमेशा शुभ कर्म किए वो इंद्र हम पर प्रसन्न हो। स्वस्ति का अर्थ होता है। अब ये प्रसन्न होने माने क्या? मुझे 2 रुपया दे दिए तो भगवान खुश है मेरे ऊपर, मुझे घर मिल गया तो भगवान खुश है, ऐसा नहीं होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ गुरु जी से जो सुना, मेरा कर्म का जो मैं है ये इंद्र का है, ये ज्ञान मुझे हो जाए, ये इंद्र की कृपा है। इंद्र की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरा कर्ता भाव खत्म हो जाए, इंद्र ही करता है ये ज्ञान मुझे हो जाए। भगवान का ही बोले कर्ता रूप जो है वो इंद्र है। तो इसलिए इंद्र मुझ पर प्रसन्न हो का अर्थ ये होता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, इंद्र कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, ऐसा मेरा ज्ञान हो जाए, ऐसा मेरा बोध हो जाए, ये पहला है। अब दूसरा आता है स्वस्ति न पूषा विश्ववेद। ना शब्द है यहाँ पर, ना शब्द बहुवचनीय है, मैंने मेरा नहीं कह के हमारा बोलना पड़ेगा, सामूहिक रूप में प्रार्थना है। सब शिष्यगण मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरा है विश्व पूषा। पूषा एक कौन है? कुछ लोग पूषा है सूर्य को मानते हैं, मानो। पूषा माने हिरण्यगर्भ। पूषा माने सूर्य हिरण्यगर्भ के प्रतीक होता है। तो पूषा माने, देखो मैं के 2 रूप है हमारे, मैं करता हूं और मैं अनुभव वाला हूं। ये अनुभव वाला जो मैं है ये हिरण्यगर्भ है। कैसे अनुभव वाला? मैं दुनिया का पूरा, हम जैसे इंडिविजुअल में अनुभव करने वाले हैं, ऐसे समष्टि में अनुभव करने वाले हिरण्यगर्भ है। जैसे हमारे कर्म की देवता इंद्र हो गई, वैसे हमारे अहंकार की देवता हिरण्यगर्भ हो गए। हिरण्यगर्भ अहंकार की देवता कैसे मालूम है? गुरुनार ने कैसे समझाया? आप कहीं जाते हैं, दरवाजा नॉक कर रहे, कोई भीतर से पूछ रहा कौन, आप अपना नाम बताते हैं क्या? आप क्या बोलते हैं? मैं स्वयं। अरे तुम कौन? मैं अरुण। अरे ऐसा नहीं बोलते, मैं अरुण, मैं अरुण। गुरुधर ने निषेध बोल रही है ब्रह्मा का मैं और विशिष्ट हरि रूप, ऐसा तुम्हारा जवाब है। हिरण्य गर्भ का मैं हम सब में आ गया है, उसके रूप अलग अलग हो गए। ये हमको दिखाई पड़ता है जब वो उत्तर देते हैं। तो मैं का जो विराट रूप है बोलो, वो हिरण्य गर्भ है, ब्रह्मा है। अब ये सेकंड स्टेज है, यानी मैं करता हूं ये अगर इंद्र हो गया तो फिर मैं जो है अनुभव होने वाला वो हिरण्य गर्भ हो गया। तो हिरण्य गर्भ या पूछा हम पर प्रसन्न हो का मोटा अर्थ तो हो गया हम पर कृपा। पर कृपा तो उसकी यही है कि हमारा मैं हिरण्य गर्भ का मैं है, ये ज्ञान हमको हो जाए। और ये जो पूषा माने सूर्य या हिरण्य, सूर्य हिरण्य का प्रतीक माना जाता है। अब इसका भी तो एक विशेषण है, विश्व वेदा।
अब ये वेद शब्द का अर्थ दो होता है, पर जानना भी होता है और संपत्ति भी होता है। तो सारी दुनिया की संपत्ति मालकियत उसकी है, या सारी दुनिया का ज्ञान उसका है, ऐसा हिरण्यगर्भ। सारी दुनिया का ज्ञाता हिरण्यगर्भ, तो मैं जो ज्ञाता हूं ना, ये उसमें विलीन हो जाए, ये दूसरी बात। अब क्या हुआ कि ये सारी प्रार्थनाएं तो चल रही, गंभीर बात चल रही है, परंतु इतने में भी एक प्रैक्टिकल बात हो रही है, और वो है कि हम में अपने में अपने ही शत्रु लोग भी बैठे हैं। हमें कई संस्कार, हमें कई विचार, कई भावना ऐसी हैं कि जो हमको शत्रु रूप में सताएंगी, सताती है। जितना भी हम इंद्र और हिरण्यगर्भ से प्रार्थना कर रहे, हमारे भीतर शत्रु भी है। इसका अवेयरनेस ही पहली बड़ी बात है। इसका अवेयरनेस को हम क्या कहेंगे? बिवेयर। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे अवेयर एंड बिवेयर। अवेयर माने ब्रह्म रूप का ज्ञान रखना अवेयर, और संकटों को याद रखना बिवेयर। तो फिर ये इनका लिए भी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। तार्क्ष्य कौन है? ये स्थूल रूप में गरुड़ पक्षी, भगवान का एक रूप है ना, गरुड़ तो ऑर्डिनरी पक्षी नहीं है। ये क्या करता है? अरिष्ट नेमि। अरिष्ट माने विघ्न, नेमि माने एक एक हथियार था पहले, आधे चाक के समान, उसको नेमी कहते थे। अरे तलवार वगैरह से सीधी होती है ना, तुमने देखा होगा एक सेमी सर्कुलर ऐसी तलवार हो, तो वो नेमी कहलाएगी, माने चक्र का आधा भाग। अरिष्ट माने बुरी बातें, सांप। हमारे जो शत्रु है हमारे भीतर, वो सांप के थ्रू, सांप का शत्रु है गुरु। गरुड़ है कि सांप भाग गए, या गुरु ने मार डाला उनको। तो इसलिए भगवान का ही ये रूप है, वो हम पर प्रसन्न हो, हमारे जीवन के अशुभ जो हमारी बातें हैं वो हमको न सताए, भगवान के रास्ते। ये तीसरी बात। और एक चीज रह जाती है, बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न है। हमारा जीवन तब तक नहीं बनता जब तक हमारे सामने एक आइडियल पर्सनैलिटी न हो। हमें इसकी कहानी सुनी। ऋषिकेश में जब मैं था, तो बाहर के दो ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे किसी प्रकार, आंध्र के थे दोनों, यादगिरी, तो अभी भी मुझे फोन करते। और दूसरे का नाम था रमन, रमन मूर्ति। ये कैलाश आश्रम में भी सुनने जाते थे, मेरे पास आते थे। तो मुझे एक दिन रमन मूर्ति कह रहा है कि महाराज, आपके पढ़ाने में उनके पढ़ाने में एक फर्क है। आप हमेशा महापुरुषों को उदाहरण देते हैं, आपके पास बहुत बड़ा स्टोर है, उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है ना। ये मुझे आज याद आ रही है कि पर्सन को जब तक हम नहीं देखते, हमारा जीवन नहीं बन सकता। और हमारा महाभाग्य है कि ऐसी गैलेक्सी ठाकुर और उनके शिष्य दुनिया में ढूंढ के नहीं मिलेंगे, युगों युगों तक नहीं मिलेंगे एक साथ इतने महापुरुष। बताओ कहाँ मिले? देखो मराठी में एक टीचर ने उधर के वराड के ठाकुर के शिष्यों की जीवनी लिखी है, संक्षिप्त जीवनी। उसने प्रीफेस में लिखा है कि अगर ये अलग अलग आते तो लोग इनकी अवतार करके पूजा करते हैं, परंतु ये सारे ठाकुर के अनुयायी होकर के आए हमारे साथ। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी हमारे पास है। ठाकुर है, माँ है, स्वामी जी है, ठाकुर के सारे डिसाइबल्स हैं। इनको जब तक हम अपनी नजरों के सामने नहीं रखते,
उपनिषदों का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा और हमारे जीवन उन्नत भी नहीं होगा। हमेशा अपने इर्द गिर्द मत देखो, हमेशा महापुरुषों के सामने देखते हो अपना जीवन गठन करो। इसके लिए प्रार्थना की ज्योति लाइन है, स्वस्ति नो बृहस्पति। सब कॉस्मिक में ही चल रहा है ना। बृहस्पति माने देवताओं के गुरु, वो एक आइडियल पर्सन हो गया ना हमारे लिए। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हमारे लिए कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें। इंद्र आशीर्वाद दे माने हमारी कर्म शक्ति भगवान की है। उषा आशीर्वाद दे माने हमारा मैं ही भगवान का है। तार्क्ष आशीर्वाद दे माने हमारे विघ्न स्वरूप जो मन की भावना है वो कट जाए। और बृहस्पति आशीर्वाद दे माने हमारे मन के सामने हमेशा एक आइडियल पर्सनालिटी खड़ी हो, तो हमारा जीवन बने। ये प्रार्थना इस उपनिषद की, दोनों प्रार्थना के स्वरूप मिलकर के ये प्रार्थना हुई है। अब उसके बाद हमारा चिरपरिचित शांति पाठ आता है। कोई लोग पूरी प्रार्थना को ही मंगलाचरण कहते, कोई लोग पूरी प्रार्थना को शांति पाठ, पर प्रार्थना है वो, शांति पाठ तो लास्ट का है। अभी भी हम लोगों ने चर्चा की, हर बार कर लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम तो वही हो गया निर्गुण सगुण परमात्मा का निकटतम अविशेष नाम, उनको सोच करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी 3 प्रकार की शांति नहीं है, अशांति के कारण 3 प्रकार के हैं। उनके बावजूद हमारी आध्यात्मिक साधना चलती रहे, ये प्रार्थना का बावजूद इसलिए कहा कि अशांति के कारण हट जाए, ऐसी प्रार्थना नहीं है। अशांति के कारण कभी हटेंगे नहीं और हम साधना में आगे जाएंगे नहीं। और कल्पना करो अशांति के कारण हट गए तो हम सो जाएंगे, हम कोई उन्नति नहीं करेंगे। इसलिए प्रथम है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ स्पिरिचुअल ऐसे मत करो, आत्मा यानी खुद हम, हमारे कारण कुछ अशांति होती है। हमारे कारण मैंने शरीर और मन क्यों जोड़ना है, शरीर इंद्रिय मन। शरीर बीमार रहता है, अच्छा रहता है, बुरा रहता है, आलसी रहता है, इसके बावजूद भी हम साधना चलती रहे। मन में कभी मन भालो नहीं, मन अच्छा है, मन बुरा है, ये तो चलता ही रहेगा। इसके लिए अगर राह देखोगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं था, मैं जप में नहीं बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन अच्छा हो बुरा हो, तुम्हें तो साधना करनी ही है। शरीर अच्छा हो बुरा हो, साधना करनी ही है। इसके लिए ये पहला शांति को, और दूसरा अशांति का कारण है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया में 3 चीज आ जाती है। नेचर, हम इसको जड़ा प्रकृति मान रहे, जड़ा नहीं है, प्राणी वर्ग और मनुष्य वर्ग। यानी गर्मी सर्दी बरसात, अब क्या करना है हमको? एसी लगा लो, बिजली नहीं होगी तो एसी नहीं चलता, एसी तो ठंडा करता रहता। भगवान बुद्ध के पिता ने उनके लिए 3 महल बना दिए थे अलग, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का। तो बाहर तो ये चीज चलती ही रहेगी, नेचर में बदलाव आते ही रहेंगे। प्राणी वर्ग, मुझे फिर वही घटना याद आ रही, वहां बंदर है, बंदर आएगा, अब बंदर आएगा करके मैं क्या सब छोड़ दूं? बंदर बिस्किट ले गया, वो अपना काम करता है, हमें अपना काम करना है। इसलिए, और दूसरा सांप है। सांप आदमी को तभी काटता है जब आदमी का पैर उसकी पूंछ पर, या फिर दूसरे किसी ने, मैंने किसी को मर्डर करना है ना, सांप को पीटते हैं और उस आदमी पे छोड़ते हैं, तो वो गुस्से में काटता है। खैर, तो ये बाहर की दुनिया ऐसी है।
कुत्ते हैं, बिल्ली है, क्या करना है, हमारा मन इसके बावजूद भी साधना में लगा रहे। और तीसरा आदमी, तो कोई आदमी हम कहते जानबूझ करके मुझे ऐसा कर रहा है। हर आदमी अपने अपने माया में, अपने अपनी दुनिया में घूमता है, और हमारी दुनिया उसकी दुनिया से टकराती है गई, तब प्रॉब्लम आता है। इसके बावजूद भी हम साधना में त्याग न करें, बस ये दूसरा शांति शब्द का उच्चारण आदिभूति हो गया। फिर शांति, सुनामी, कोरोना, यानी सुपर नेचुरल हम कहते हैं, पता ही नहीं क्या हो जाता है, भूचाल आ गया, भूस्खलन हो गया। मैं भूस्खलन के तो एक उदाहरण हमेशा ही मुझे याद आता है। आप लेटे हुए हो पैर फैला करके, और चींटियां चल रही है, चींटी को ऊंचाई नीचे पता नहीं चलती, वो सीधे लाइन में आपके पैर के ऊपर क्रॉस करके आगे जा रही है। आपने पैर हिला दिया, उनके लिए तो बड़ा भूचाल हो गया। अब देखो चींटियां टेबल पर चल रही है, खाने ढूंढ रही है, हमने ऐसा कर दिया, उसका सारा कहाँ था कहाँ चले गए। अब ऐसे ही इस दुनिया में जो बड़े बड़े चीजें है ना, सुनामी जब आया था तो क्या हुआ था मालूम है? पृथ्वी जो भारत के नीचे जो पृथ्वी है, और शिलोंग के नीचे जो पृथ्वी है, मैंने ऊपर ऊपर दिख रहे वो नहीं, इसलिए नीचे कह रहा हूँ, समुद्र में, ये दोनों कुछ इंच या कुछ फीट पास पास आ गए, सारा बदल गया। तो इस तरह से ये या सुपर नेचुरल उपद्रव होते रहेंगे, फिर भी हमें साधना में लगना है। ये तीन प्रकार की शांति के उच्चारण का अर्थ होता है। इसके बाद हम कल से आचार्य का संबंध भाष्य देखेंगे। आज हमने विषय वस्तु को मुंडक उपनिषद, अरे कहा वही नहीं पूरा भी उपनिषद सोचा, मुंडक उसका एक नाम है, सोचा ये मुंडक क्या है, कहा सोचा। इसमें दो बातें आ रही है, विषय वस्तु तो एक प्रकार से अधिकार भी आ रहा है। मुंडक उपनिषद का अर्थ समझ में आया? जिसने मुंडन किया है उसके लिए उपनिषद है, सीधी बात। अब गृहस्थ लोग के हमने नहीं सुनी है क्या? अब तुम सन्यासी बन जाओ मन में, कम से कम। बाहर से क्या होगा, इसके भाष्य में आचार्य समझाएंगे कि जो भी गृहस्थ है वो उपनिषद पढ़ेंगे नहीं, क्या मतलब पढ़ो, पढ़ के ज्ञान मात्र हो जाएगा तुमको, ज्ञान माने जानकारी। पर जब तक तुम्हारी विद्या संन्यास निष्ठ नहीं बनती, मन में फंक्शन नहीं हो, ये नाम का अर्थ है। तो सुनने वाले हमारे सामने तो तीन बैठे हैं, बाकी तो ऑनलाइन वाले सारे ग्रस्त ही है। तो सबको यही निवेदन है कि मन में कम से कम सन्यासी बनना पड़ेगा, तभी उस उपनिषद का लाभ होगा। मुंडक शब्द से यही बताया जा रहा है कि मुंडन करने वाला इधर है। मुंडन इसमें बाद में सब प्रसंग भी आएंगे सारे उपनिषद में। तो इसलिए जितने भी गृही स्त्री पुरुष सब श्रोता है, उनको ये सोचना पड़ेगा। देखो कल्पना में हम कर सकते हैं, बहुत आवश्यक बात बता रहा हूँ। तुम घर पे हो, मान लिया तुम घर छोड़ के जंगल में गए तो रह सकते हो कि नहीं, इसको सोचो। सामाजिक परिस्थिति ठीक है, घर छोड़ नहीं सकते ये वो, पर तुम्हें अगर भगवान के पास जाना है, तुम घर छोड़ के जंगल में जा सकते हो कि नहीं? तुम स्वतंत्र वृत्ति से रह सकते हो कि नहीं? किसी किसी का कहना है हमारे श्रोताओं में से, गृहस्थ का भी अपना ये होता है, बता जो भी कुछ, पर मन में तुमको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, भगवान और तुम, इसको छोड़ के दुनिया में और कुछ नहीं है। वो सन्यासी। अब सन्यासी का दूसरा अर्थ जो होता है वो तो आवश्यक है, अति आवश्यक है। सन्यासी कौन? मैं कर्म करके कुछ पाऊंगा, ये जिसने छोड़ा है वो।
ज्ञान का साधक ही सन्यासी कहलाता है। मैं कुछ करके कुछ पाऊंगा, ये जिसका छूट चुका है उसका नाम सन्यासी है। सारे गृहस्थ सुन रहे। ये जो उपनिषद विद्या है, ये ज्ञान बदलने की विद्या है, कुछ करने की विद्या नहीं है। उस तरह से प्रैक्टिकल ये नॉलेज नहीं है। समझ करें कि अमेरिका में तुम लोग एक प्रकार से प्रैक्टिकल, हम लोग अलग प्रकार से प्रैक्टिकल। तुम्हारे देश में कोई बोले कि वहां जाओगे तो सोना मिलेगा, बोले मरते हैं लोग, जीते हैं, सोना मिलने को जाते हैं। हमारे देश में कोई कहे कि पहाड़ पर जाओगे तो महात्मा मिलेगा, तो हम लोग पहाड़ पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ज्ञान का बदलाव है, ऊंची पहाड़ी चढ़ना है। जो भी सुन रहे हैं सब इसको याद रखें। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।